अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सुबह के 11:30 बजे हैं। तो आप ये देख रहे हैं मेरा बेड और ये सारा कुछ बिखरा पड़ा है क्योंकि बच्चे अभी सो के उठे हैं। तो बस अभी मैं टीवी लगाया हुआ था, बच्चों को मैंने कहा आप दूसरे रूम में जाओ। तो मैं यहाँ से अपना जो है मॉर्निंग की जो क्लीनिंग है वो स्टार्ट करूँ। तो मैं आपको बाहर भी दिखाती हूँ कि बाहर क्या हालात हैं। यहाँ पे ये नेट और कूलर पड़ा हुआ है और यहाँ पे मेरे बच्चे की वो बेटे की पतंगें वगैरह, और यहाँ गंदे कपड़े हैं जो मैंने धूप में रखे हुए हैं। और ये शूज़ थे कल गीले हुए तो मैंने धूप में रख दिए। हवा देखें अभी भी कितनी तेज़ चल रही है। तो बस अभी मैंने सोचा कि चलो मैं साथ साथ तो बस मैं अभी आ गई हूँ रूम में। तो मैं अभी सोफ़े को ठीक कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो चादर है वो मैं सोफ़े पे पहले इसको सेट कर लूँगी। फिर जो बच्चों के कुशन वगैरह हैं वो भी मैं फिर साथ सोफ़े पे लगा दूँगी। तो बस मॉर्निंग में तो यही काम होता है कि बच्चे देर से सो के उठते हैं, फिर अपना जो सफाई वगैरह का काम हमारा क्लीनिंग का स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आम रूटीन में तो आपकी रूटीन बिल्कुल चेंज होती है, लेकिन रमज़ान में आपकी रूटीन बिल्कुल चेंज होती है। रात को देर से सोते हैं, फिर सहरी करके आप सोते हैं, तो फिर मॉर्निंग में भी ये होता है कि बच्चे बड़ी मुश्किल से उठते हैं। तो फिर बोल बोल के उठाना पड़ता है कि बेटा उठ जाओ, क्योंकि जब तक चीज़ें अपनी सही जगहों पे सिमटी ना हो तो सफाई का मज़ा नहीं आता। तो बस ये सोफ़ा इधर होता है, तो वरना मैं तो मॉर्निंग में कर लूँ। तो फिर सोफ़े को मुझे पीछे करना होता है, तो फिर ये सेट होता है। फिर मैं चादर वगैरह झाड़ के फिर मैं अपना जो क्लीनिंग का काम होता है तो वो करती हूँ। तो मैंने आज सोचा चले मैं आपके साथ अपनी जो मॉर्निंग की जो रूटीन है वो शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह मॉर्निंग में अपना जो काम है वो करती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेड को आगे को करूँगी क्योंकि कारपेट बिछा हुआ है, तो फिर सही तरह ना चादर सेट नहीं होती है अगर सही उसको प्रॉपर खींच के उधर ना करें। 2 दिन बाद मैं बेड को आगे करके ना वहाँ से सारी सफाई करती हूँ 2 दिन के बाद, क्योंकि बार बार बेड खींचना भी तो बड़ा मुश्किल काम है। तो इस तरह फिर मैं अपने बेड को साइडों से, और मैंने गिरा बांधी होती हैं चारों साइडों पे कि चादर ज़्यादा वो अपनी जगह से हिले ना। तो बस यहाँ पे मैं अच्छी तरह जो बेड है इसको सेट कर दूंगी और साइडों से भी चादरों को अंदर कर दूंगी। यहाँ से चादर मैं इस तरह अंदर कर दूंगी। जो आपको चादर नज़र आ रही है ये मेरा मैट्रेस का कवर है, क्योंकि इस तरह ना मैट्रेस ज़रा काफ़ी अर्सा तक चल जाता है, वरना तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ गिरता रहता है। तो मैट्रेस का जब कवर गंदा होता है तो फिर मैं इसको महीने में या 1.5 महीने बाद इसको उतार के तो मैं इसको धूप लगवा के फिर मैं मैट्रेस का जो कवर है अच्छी तरह धो लेती हूँ। तो इतना हिस्सा मैं ओपन रखती हूँ क्योंकि ये कवर ज़रा टाइट था। तो इस तरह आपका जो मैट्रेस है वो काफ़ी अरसे तक आपका चल जाता है। तो बस मेरा बेड यहाँ पे सेट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे जो है 4 तकिए जैसे आपको नज़र आ लगाती हूँ। इस तरह अच्छा भी लगता है ज़रा, और तकिए आपको पता है कि ज़रा अच्छे लगते हैं फूले फूले तकिए ना। तो मैं 4 तकिए बेड पे कवर करती हूँ, फिर हमें दूसरे तकिए लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रात को हम इसी में फिर वो कर लेते हैं। यहाँ मैंने अपने बेटे की पैंट उठा के अलमारी में रखी है क्योंकि उसने रात को निकर पहन ली थी, तो वो भी कह रहा था कि मैं नहीं पहनूँगा। तो मैंने कहा चलो अभी 1 दिन पहनी है तो मैं अभी इसको अलमारी में रख देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी से सेट हो गई हैं। तो अभी मैं बस इसकी जो है झाड़ू लगाना शुरू करूँगी। तो घर साफ़ सुथरा सबको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं जो है अपनी झाड़ू स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पे पहले मैं सेंटर पीस को अच्छी तरह जो है अच्छी तरह इसको झाड़ू लगा लूँगी। पहले अच्छी तरह या सेंटर पीस पे इसलिए लगाते हैं कि फिर मुझे ये उठाना होता है। मैं हर रोज़ सेंटर पीस उठा के और नीचे से झाड़ू लगाती हूँ। तो आप पीछे देख रहे होंगे कुछ कार्टन पड़े हुए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों का है घर शिफ्ट करने का, तो बस मैंने कुछ पैकिंग की थी वो मैं आपको
अगले व्लॉग में इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह अपनी पैकिंग की थी। तो अभी बस मैंने 2 कार्टन पैक किए हैं, क्योंकि अभी बर्तन वगैरह मैं इसलिए नहीं पैक कर रही क्योंकि आगे ईद वगैरह है और कोई ना कोई मेहमान आपके आ सकते हैं रमज़ान में भी। तो इस वजह से मैंने अभी बर्तनों को पैक नहीं किया, बस जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं थी वो मैंने उनको पैक करके साइड पे रख दिया। तो कारपेट पे बिछे हुए वैसे तो पता नहीं चलता कि कितना गंद है, जब आप झाड़ू फेरो तो फिर निकलता है कि वाकई गंद है, वरना तो ऐसे लगता है बिल्कुल साफ़ घर है। तो कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं एक दिन छोड़ के झाड़ू लगा दूँ, सफाई कर लूँ, क्योंकि बच्चे बड़े हैं और घर इतना गंदा भी नहीं होता, क्योंकि हम फिर साथ साथ कचरा है वो उठाते रहते हैं जो भी गंद हो। तो लेकिन फिर भी एक रूटीन बनी होती है कि जब तक सफाई ना कर लें तो ऐसा लगता है कोई काम ही नहीं किया। तो यहाँ पे मैं किचन में आई हूँ, मेरी देवरानी बर्तन धो रही है। तो मैंने किचन में से भी जो गंद है वो मैंने निकाल लिया है, क्योंकि फूल झाड़ू ये होता है कि यहाँ पे कुछ कभी पानी गिरा होता है तो फूल झाड़ू पे गंदी हो जाती है। तो मैं इसी झाड़ू से जो है कचरा उसको निकाल लेती हूँ। ये जो कपड़ा था ये फ़र्श पे फेरने वाला था, उसको मैंने उठा के उधर रख दिया। तो यहाँ पे भी जो मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है तो इसको मैं अच्छी तरह झाड़ के इसको अच्छी तरह फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो सेंटर पीस है इसको भी मैं झाड़ू उसी तरह लगाऊंगी जिस तरह मैंने सेंटर पीस को लगाया है, कि यहाँ पे भी जो मिट्टी होती है इस झाड़ू से बहुत अच्छा सफाई होती है बनिस्बत फूल झाड़ू से। फूल झाड़ू तो आप ऐसे ऐसे आराम आराम से फेरते रहो, इससे ये होता है कि दब के अच्छा सा झाड़ू लग जाती है और जो कचरा होता है ना वो भी निकल जाता है। तो यहाँ पे मेरा जो छोटा बेटा है ना वो मेरी हेल्प कर रहा था वीडियो बनाने में, तो मैंने उसको बोला कि बस बेटा मेरी वीडियो आप करो, तो आप ज़रा देखते रहना। तो कहता मामा आप काम करें तो मैं देख रहा हूँ। तो वो साथ साथ मेरा हेल्प कर रहा था। फिर जब मैं झाड़ू फेर लेती हूँ तो मैं ये करती हूँ कि जो ये सेंटर पीस है इसको मैं धूप में डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं वॉशरूम से आते हैं तो पानी जो गीले पाँव हैं कभी वो भी रख देते हैं। वैसे तो मैंने वॉशरूम के आगे मैट रखा हुआ है, तो लेकिन फिर भी मैं ना कोशिश होती है कि मैं इसको धूप में रख दूँ थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ मैंने सुबह अपना अबाया और तो टॉवल है जो मैंने धूप में रखा था, तो अब काफ़ी देर धूप में पड़ा रहा, तो मैं अब इसको उठा के वॉशरूम में रख दूँगी, क्योंकि धूप आजकल तेज़ होती है तो ये होता है कि कपड़ों का रंग ना ख़राब हो जाए। तो बस इसको मैं वॉशरूम में हैंग करने गई थी, बस मैं आके यहाँ पे जो है मेरा मैट इसको भी मैं झाड़ लूँगी और मैं अपने बेटे को दिया कि जाओ इसको भी आप वहाँ पे रख दो। तो वो साथ साथ मेरे हेल्प करवा रहा था, तो बस मैंने उसको बताया कि आप यहाँ से मुझे दूसरा झाड़ू दो, क्योंकि मैंने जो उससे तो मैट पे लगा लिया था, अब यहाँ पे मैं सारा फूल झाड़ू से सारा जो कचरा है वो निकाल लूँगी। वैसे आपको देखने में बिल्कुल साफ़ लग रहा है जब, लेकिन आजकल पता नहीं मौसम ऐसा है कि आप जब भी इतने एहतियात से मैं कंघी करती हूँ फिर भी आपको ना फ़र्श पे पड़े हुए बाल ज़रूर मिलते हैं, और इतना गुस्सा होता है ना कि इतनी एहतियात भी करते हैं। जब मैं कंघी करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अगर कोई चीज़ नीचे बिछा लूँ जहाँ मैं उठा लेती हूँ अगर फ़र्श में भी गिरे, तो फिर भी एक आधा बाल लाजमी झाड़ू में निकल आता है। तो यहाँ पे मैंने जब ऊपर देखा तो आजकल वैसे गर्मी है तो पंखे हैं आजकल वैसे बहुत गंदे हो रहे हैं, तो जब मैंने ऊपर देखा तो वहाँ पे ना मिट्टी लगी हुई थी, क्योंकि किचन बिल्कुल साथ है, तो वो जब पंखा चलता है ना तो फिर वो हवा के ज़रिए फिर वो पंखे अपनी तरफ खींचते हैं, ज़ाहिर बात है। तो वो फिर जो धुआं था और जो मिट्टी थी वो मुझे पैरों पे नज़र आई, तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखें ये कितना कचरा पंखे पे से उतरा है, तो बस इसको भी मैं साथ झाड़ू से जो है वो निकाल दूँगी। तो अब मैं आ गई दूसरे रूम में। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम दोनों मिलके काम कर लेती हैं, तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, मेरी देवरानी मॉप लगा लेती है। तो आजकल वैसे भी आपको पता कोरोना वायरस की वजह से जो काम नहीं है बिल्कुल उनके रख ही नहीं हम लोग सकते ना, कि वैसे भी एक डर है। पहले मेरा था मूड हुआ कि हम लोग
पहले वाले घर में तो थी मेरी काम वाली। जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं तो इस एरिया में तो मुझे पता नहीं कि कैसी होंगी कैसी नहीं, तो मैंने नहीं रखी। तो फिर ये वायरस की वजह से तो फिर और डर लगने लग गया कि छोड़ो, जो थोड़ा सा है काम वो हम खुद ही मिलके कर लिया करेंगे। लेकिन हमारी गली में मैंने अभी भी देखा है कि 2-3 घरों में वर्कर्स आती हैं, शायद वो उनके घर में ही रहती हैं, लेकिन 1-2 को मैंने देखा था कि वो सुबह मॉर्निंग में ना एक गाड़ी में आती हैं। तो कॉर्नर वाला जो हमारा घर है वहाँ पे वो शायद जाती हैं काम करने। तो इससे ज़रा डर लगता है कि पता नहीं कहाँ से आती हैं, किधर से, हमें तो नहीं पता ना किसी के घर का क्या है क्या नहीं, सफाई कैसे रखते हैं। तो बस आजकल जितना हो सके आप लोग तो एहतियात करें, तो हमसे भी जितना होता है हम एहतियात करते हैं और कोशिश करते हैं कि बाहर से आई हुई चीज़ और जो बाहर से आते हैं उनके हाथों को अच्छी तरह स्प्रे करते हैं, जैसे डेटॉल और पानी का बनाया होता है। वो मैंने सीढ़ियों में भी रखा हुआ है और घर के किचन के शुरू में भी रखा हुआ है। और मेरी रोज़ का काम है कि मैं उससे झाड़ू के बाद उसके साथ में सारे जो लॉक्स हैं और ये जहाँ जहाँ हमारे हाथ लगते हैं तकरीबन, जैसे कि स्विच बोर्ड हैं, उन सबको मैं ना स्प्रे करके साफ़ करती हूँ। तो ये मेरा रोज़ की रूटीन होती है। और बाहर से भी जब कोई चीज़ आती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको अच्छी तरह पहले स्प्रे करूँ, साफ़ करूँ। तो यहाँ पे देखें ना करते करते भी कितना कचरा निकल आया। तो यहाँ से भी मैंने दोनों कमरों के से अच्छी तरह मैंने जो झाड़ू है वो लगा ली है। तो अभी हमारा शिफ्टिंग का भी है, तो कभी मैं कहती हूँ कि मैं ईद की जो प्रॉपर सफाई है वो भी करूँ फिर, लेकिन मुझे ये भी है कि हम लोगों ने ईद के बाद फ़ौरन शिफ्ट भी हो जाना है, फिर क्या फ़ायदा। लेकिन हम लोग जब शिफ्ट होंगे तो अच्छी तरह एक दफ़ा सारा साफ़ सुथरा करके जाएंगे। वैसे तो माशाल्लाह हमारा घर साफ़ है, कोई वो नहीं है। मेरा रोज़ का है कि मुझे जहाँ पे कोई डस्ट नज़र आती है तो मैं उसको अच्छी तरह ज़रूर क्लीन करती हूँ। तो ये मैट है, जिसको भी मैं यहाँ से झाड़ू लगा लूँगी और इसको अच्छी तरह साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे भी मैंने कचरा जो है वो मैंने यहाँ से भी निकालना शुरू किया है। तो इसी तरह हर जो लेडीज़ का सुबह का यही रूटीन होता है जो मेरा है। तो मैं दूसरा व्लॉग भी देखती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरी बहनें और भाई व्लॉगिंग करते हैं उनके मैं वीडियो देखूँ और कुछ सीखने का मुझे मौका मिलता है, उनसे मैं ज़रूर सीखती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने काम को बेहतर से बेहतर करूँ। तो इसलिए फिर मैं सब के जो मुझे व्लॉग अच्छे लगते हैं मैं उनको ज़रूर देखती हूँ और कमेंट्स भी करती हूँ कि इसी तरह इंसान को अपनी गलतियों का पता चलता है कि आप किस जगह पे सही काम कर रहे हैं और किस जगह पे आप गलत। क्योंकि अभी शुरू की स्टार्टिंग है तो आपको पता ही है कि अभी मुझे सबसे मैं सीख ही रही हूँ। तो जहाँ तक मेरा मुमकिन होता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा सा अच्छा अपना करने की कोशिश करूँ। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। तो यहाँ की मैं चीज़ें वगैरह समेट के तो मैं इसको भी यहाँ पे उसी तरह झाड़ू वगैरह लगाऊंगी जिस तरह मैंने पहले रूम्स को लगाया है। तो बस अभी मैं झाड़ू देना स्टार्ट करूँगी।
बस मैंने यहाँ पे झाड़ू दे दिया है, तो जितना कचरा था वो मैंने एक साइड पे इकट्ठा कर लिया है। तो अब मैं इसको इकट्ठा करके ऊपर डस्टबिन मैंने रखी है, वहाँ पे डाल दूँगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं कपड़े भी वॉश कर लूँगी, लेकिन आजकल आपको पता है कि मौसम ऐसा है कि बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि अभी धूप है, उसके बाद फ़ौरन कल भी यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हुई और इतनी बिजली चमक रही थी कि डर लग रहा था। आज भी कुछ ऐसे ही मौसम लग रहा था कि बाहर बहुत ज़्यादा जो था बादल आया हुआ था। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं पहले फ़ारिग हो गई हूँ तो मैं जो अपना कपड़ों का काम है वो कर लूँ। फिर मैंने कहा चलें छोड़े, तो यहाँ पे मैं अंदर आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं करूँगी क्लीनिंग, और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया मैं सारा स्प्रे करती हूँ, फिर कपड़े के साथ उसको साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरी देवरानी वो मॉप का जो है पानी वगैरह रेडी कर रही है। तो वो एरिया जो किचन का है उसमें ये होता है कि 2 दिन बाद उसको अच्छी तरह नीचे से साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हम बास्केट वगैरह रखते हैं। तो बहुत ज़्यादा ना फिर अगर ना साफ़ करें तो पानी थोड़ा ना गिरता रहता है, तो इससे ये होता है कि स्मेल आती है। और आजकल मौसम भी आपको पता है गर्मी का है, तो फिर वो होता है कि जितना हो सके सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो बस उसने वो वहाँ से मॉप लगाने से पहले वो कही थी कि मैं अच्छी तरह इसको इतने से को साफ़ कर लेती हूँ फ़र्नाइल वगैरह डाल के। तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम वो करो, तब तक मैं ये अपना जो डस्टिंग का है वो काम कर लूँ, क्योंकि अभी मॉप लगता है तो फिर ज़ाहिर बात है कि बीच में ही फिर नहीं सकते, वरना तो मार्बल में ये होता है कि आपके जो पाँव हैं उसके निशानात लगते हैं। तो मैंने कहा जब तक मैं डस्टिंग करती हूँ तुम तब तक किचन का एरिया है वो अपना क्लीन कर लो। तो बस अभी डस्टिंग वगैरह हो चुकी है दोनों कमरों की, मैं अच्छी तरह सारे घर में स्प्रे करती हूँ। तो यहाँ पे बज गया 1:30, तो यहाँ मैंने बच्चों को बैठाया हुआ है पढ़ने, और मैं सोच रही हूँ आज मैं क्या बनाऊँ। तो फ्रिज में मैं आई हूँ देखने कि अभी करेले पड़े हुए हैं, तो चलो इसी का मैं कुछ करती हूँ। अभी थोड़ा टाइम है, तो मैंने कहा चलो अभी जो है ठहर के बनाती हूँ। तो यहाँ बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि बेटे की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उसको टेस्ट मिला हुआ था, उसकी तैयारी कर रहा है, और छोटा वाला जो है अपना समर टास्क कर रहा है। तो फिर मेरा यह था कि मैं बस फारिग हो गई थी, तो अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के तो अभी ये था कि मैं बैठ के थोड़ी देर टीवी देखूंगी, फिर मैं किचन में आऊँगी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ करेले, तो मैंने सब चीज़ें यहाँ पे रेडी करके रखी हुई हैं। मेरे पास 3 कबाब पड़े हुए थे, सीख कबाब चिकन जो मैंने पहले बनाए थे। तो मैंने कहा चलो मैं ये डाल देती हूँ, ज़रा अच्छा टेस्ट आएगा। और यकीन माने ये इतने मज़े के बने थे कि हमारा थोड़ा सा जो सालन होता है ना वो भी नहीं बचा इफ्तारी में। तो यहाँ मैं करेलों को नमक लगा के मैंने रख दिया था साइड पे आधा घंटे के लिए। तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया था, और वॉश करके मैंने उसको साइड पे टोकरी में रख दिया था कि चलो वो उसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। फिर मैंने जब इसको इसमें डालने लगी थी पैन में, तो मैंने इसको अच्छी तरह जो है हाथों से निचोड़ लिया था। तो यहाँ पे जो 3 सीख कबाब है चिकन के, वो मैं इसको सही फ्राई कर लूँगी। तो जब ये फ्राई हो जाएंगे फिर मैं इसको कट कर लूँगी, क्योंकि इसके छोटे जो क्यूब्स हैं की शक्ल में आप काट के उसको रख दें। तो यहाँ पे बस मैंने पहले ऑयल नहीं डाला था, ऑयल मैं अब डाल रही हूँ। पहले मैंने ऐसे जो करेले थे उनको मैंने रख दिया था, तो अब मैंने चले थोड़ा सा उसका पानी थोड़ा सा और मज़े खुश्क हो गया, तो मैं उसमें मैंने ऑयल डाल दिया। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे पास तो चिकन के थे कबाब्स, तो वैसे तो करेले सभी अच्छे बनाते होंगे। तो यहाँ पे मैंने जो इसका मसाला है वो तैयार कर रही हूँ। करेले मैंने फ्राई करके साइड पे रख लिए, और यकीन माने कि करेले सबकी पसंदीदा डिश होती है, और सबको मेरी फैमिली में यही होता है कि मेरे हाथ के जो करेले जो बनते हैं वो कड़वे नहीं होते, बस हाथ हाथ की बात होती है। तो मेरी खाला और जो कोई भी होता है तो वो कहते हैं कि तुम करेले बनाना तो तुम्हारे हाथ के कड़वे नहीं होते। तो फिर मैं वैसे तो ये कहती हूँ कि आप भी फ्राई करती हैं, मैं भी फ्राई करती हूँ, तो बस होता है हाथों हाथों का फ़र्क होता है। तो यहाँ पे मैंने जो ऑयल थोड़ा सा जो कबाब मैंने फ्राई किए थे उसमें जो ऑयल बचा था वो मैंने डाल दिया था, और कुछ मैंने ऑयल जो था वो मैंने और डाला, क्योंकि मैंने इसको प्याज़ों को ब्राउन नहीं करना, मीडियम उसमें करके बस मैंने जो टमाटर और हरी मिर्चें थी मैंने काट के रखी हुई बारीक, उसको मैं मिक्स कर दूँगी।
और इसको अच्छी तरह वो करूँगी। तब कि मैंने इसको आंच हल्की करके मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। मसाले में सिर्फ 3 चीज़ें मैं डालती हूँ, नमक है, मिर्च है और बाद में हल्दी, ये मैं डालूँगी। लास्ट में मैं गरम मसाला जो है वो मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये मसाले डाल दिए। अब मैं इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स करूँगी, क्योंकि इसमें पानी नहीं डलता, क्योंकि प्याज अपना और टमाटर अपना पानी थोड़ा सा छोड़ देते हैं, क्योंकि एक भिंडी और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप पानी का इस्तेमाल नहीं करते। बस मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। फिर जो मेरे जो हैं करेले वो मैं इनको डाल के उसमें फिर जो कबाब हैं वो मैं डाल दूँगी, और बाद में मैं हरी मिर्चें और हरा धनिया और गरम मसाला डाल के वो कर लूँगी चूल्हा बंद। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं आप सबसे ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए अच्छा व्लॉग बनाऊँ, और कि मेरे चैनल पे जो भी कोई फ़र्स्ट टाइम आए तो मुझे सब्सक्राइब किए बगैर कोई भी ना जाए। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं इतना अच्छा व्लॉग बनाऊँ कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो बस अभी मैंने इन चीज़ों को सबको मिक्स कर दिया है। तो बस इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नई आइडियाज़ के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।